एक समय की बात है, किसी गांव में प्याज अपने पति आलू के साथ रहती थी। प्याज की एक बहू भी थी जिसे प्याज बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके पति यानी के आलू और प्याज के बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और आलू और प्याज को लगता था कि उसके बहू ने ही उसके बेटे को खा गई है। इसीलिए प्याज को चेरी फूटी आंख नहीं भाती थी। प्याज चाहती थी कि कैसे भी करके उसका अपनी विधवा बहू से पीछा छूट जाए। प्याज जब देखो तब अपनी बहू पर हुक्म झाड़ती रहती और उससे पूरा दिन घर का काम करवाया करती और अपनी बहू को बहुत ही परेशान करती। चेरी अपनी सास को कुछ भी नहीं बोलती और वो चुपचाप अपने घर का सारा काम किया करती। एक दिन प्याज चेरी से कहती है, अरे ओ चुड़ैल, जल्दी से कपड़े धो, जब देखो तब पूरे दिन घर में बैठी रहती है, कुछ काम धाम भी कर लिया करो। फिर बेचारी चेरी रोते रोते सारे कपड़े धोती है। काश कि आज मेरे पति जिंदा होते तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता और मुझे लोगों के ताने भी नहीं सुनने पड़ते। मम्मी तो मुझे हर समय परेशान ही करती रहती हैं। इससे अच्छा तो आप मुझे अपने साथ ही ले जाते, कम से कम मुझे लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ते। जब शाम होने वाली होती है तो प्याज फिर से शुरू हो जाती है, अरे ओ महारानी, दिखाई नहीं दे रहा है, शाम हो चुकी है, अब खाना कौन बनाएगा, चल जल्दी से जा और खाना बना। और फिर चेरी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तब वो घर के सभी लोगों को खाना खिलाती है। छी, इतना गंदा खाना, इसे तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। अरे बहू, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? अरे, इसके घर वालों ने इसे कहाँ कुछ सिखाया है, बस हमारे माथे पर थोप दिया है। भगवान बचाए ऐसी बहू से। और फिर प्याज उस खाने की थाली को नीचे जमीन पर फेंक देती है। ये सब देखकर चेरी काफी उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? यहाँ पर मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे भी आपके पास आना है। और फिर चेरी को यूं ही रोते रोते नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही चेरी किचन में काम करने के लिए चली जाती है कि तभी उसकी सास वहाँ पर आती है और चेरी से कहती है, देख चेरी, 2 दिन बाद होली है और घर का सारा काम बाकी है। पूरे घर की साफ सफाई करनी है और गुजिया बनानी है और ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनानी है। ये सब तुझे ही करना है। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। होली का नाम सुनकर चेरी को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो भी क्या दिन थे जब हम दोनों होली खेला करते थे। होली खेलने में कितना मजा आता था। कितना समय हो गया होली खेले हुए, मुझे भी मन कर रहा है कि इस बार मैं भी होली खेलूं। अब तो सिर्फ पुरानी यादें ही बची हुई हैं। जब आप जिंदा थे तब कितना अच्छा लगता था। तब तो मैं अपनी सहेलियों के साथ भी होली खेला करती थी। तब कितना शौक था मुझे होली खेलने का। जब से आप मुझे छोड़ कर गए हैं, उसके बाद से कभी होली खेली ही नहीं। बस पूरे दिन होली में काम ही करती रहती हूँ। तभी पड़ोस के बच्चे शोर मचाते हुए प्याज के पास आते हैं। कल होली है, हमें बहुत सारे रंग और पिचकारियाँ चाहिए। ठीक है, तुम्हें जरूर मिलेंगे। अभी तुम सब यहाँ से जाओ। चेरी भी बच्चों की बातें सुनकर हिम्मत जुटाकर अपनी सास से कहती है, अरे मम्मी जी, इस बार मुझे भी होली खेलने का मन कर रहा है, तो क्या आप मेरे लिए भी कलर और पिचकारी लेकर आओगे? अपनी उम्र का भी तो लिहाज कर ले, ये तेरी कोई उम्र है होली खेलने की, जा घर का काम कर। और फिर चेरी कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपना घर का काम करने में लग जाती है। काम करते हुए वो रो भी रही थी। कुछ ही देर में शाम हो जाती है। अरे ओ करमचली, जरा यहाँ पर तो आना।
अपनी सास की आवाज सुनकर चेरी अपने सास के पास आती है। आपको कुछ काम था मुझसे क्या? देख, कल होली है, कल तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। हमारी नाक कटी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। अगर होली में किसी भी चीज की कमी हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। घर का सारा काम समय पर हो जाएगा। मुझे भी इस बार होली खेलने दो ना। बहुत समय से मैंने होली नहीं खेली। अरे तू क्या करेगी होली खेलकर? अपनी उम्र तो देख, यह कोई उम्र है होली खेलने की? मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना कि तू होली नहीं खेलेगी, मतलब नहीं खेलेगी। चेरी मन ही मन बहुत ही दुखी हो जाती है और वो सोचती है, मम्मी तो मुझे किसी भी कीमत पर होली खेलने नहीं देगी। सभी कोई तो होली खेलते हैं, बस मैं ही नहीं खेल सकती। काश कि आज मेरे पति जिंदा होते तो आज मैं भी होली खेल पाती। और फिर प्याज चेरी से कहती है, मैं बाजार जा रही हूँ, तू घर का ध्यान रखना, कहीं यहाँ वहाँ मत चली जाना। और फिर प्याज बाजार चली जाती है और चेरी फिर अपने काम पर लग जाती है। और फिर घर का सारा काम खत्म करके वो थोड़ी देर आराम करने लगती है कि तभी प्याज भी बाजार से होली का सामान लेकर आ जाती है। चेरी को आराम करते हुए देख प्याज का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और फिर प्याज चेरी को एक लात मारती है। अरे ओ महारानी, तू काम कर रही थी या फिर आराम कर रही थी? मैंने घर का सारा काम कर लिया है और मैं काफी थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने लगी। प्याज चेरी को बहुत कुछ सुनाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। चेरी अपने सास के ताने सुन सुनकर काफी तंग आ चुकी थी। रात भी बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। तब घर के सभी लोग सो रहे थे। तब चेरी चुपचाप घर से निकल जाती है। ये रोज रोज के ताने सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। इससे अच्छा तो ये है कि मैं मर ही जाऊं। और फिर चेरी रोते रोते एक कुएं के पास चली जाती है और उस कुएं में कूद जाती है। जिस कुएं में चेरी छलांग लगाती है, उस कुएं में एक भूत भी रहता था। वो भूत चेरी को सही सलामत कुएं से बाहर निकाल देता है। तुम नदी में क्यों कूदी? तुम तो भूत हो। तुम मुझसे डरो नहीं, मैं बाकी भूतों की तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। लेकिन तुम तो भूत हो, इसके बावजूद भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई? सभी भूत बुरे नहीं होते। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मरना क्यों चाहती हो? जब से मेरे पति मुझे छोड़कर गए हैं, तब से मेरी सास मुझे कभी भी होली खेलने नहीं देती और मुझे बहुत कुछ सुनाती रहती है। उन्हें लगता है कि उनके बेटे को मैं ही खा गई हूँ। और फिर चेरी भूत को सारी बात बताती है। होली तो मुझे भी बहुत ही पसंद थी जब मैं जिंदा था, लेकिन जब से मैं भूत बना हूँ ना, तब से मैंने कभी भी होली नहीं खेली। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम इस बार होली जरूर खेलोगी। लेकिन कैसे? मेरी सास मुझे कभी भी होली खेलने नहीं देगी। उसकी तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। बस तुम मुझे इतना बताओ, क्या तुम मुझे अपने साथ होली खेलने दोगी? हाँ जरूर, हम दोनों साथ में होली जरूर खेलेंगे, लेकिन तुम तो भूत हो। मैं अपना कोई भी रूप बदल सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं भूत हूँ। और मैं तुम्हारे सिवाय जब तक मैं ना चाहूँ, मैं किसी को दिखाई तक नहीं दूंगा। क्या तुम मुझे अपने साथ घर लेकर चलोगी? वहाँ पर हम दोनों खूब होली खेलेंगे। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ। और फिर चेरी और भूत घर चले जाते हैं और घर जाकर चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन आज होली थी। सभी लोग होली खेल रहे थे। सभी कोई
होली धूमधाम से मना रहे थे। कोई घर में पकवान बना रहा था तो कोई एक दूसरे को रंग लगा रहा था। सभी कोई एक दूसरे के साथ होली खेल रहे थे कि तभी प्यास चेरी के पास आती है। अरे ओ चेरी, क्या तू पूरे दिन सोते ही रहेगी क्या? तुझे पता नहीं है कि आज होली है और घर में कितना काम पड़ा है। चल चल जल्दी उठ और घर का सारा काम खत्म कर। मैं नहाने जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊँ तब तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। घर में पड़ोसी भी आने वाले होंगे होली खेलने के लिए। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घर का सारा काम हो जाएगा। प्यास जब चेरी को सुना रही होती है तो ये सब भूत देख लेता है। ये सब देखकर भूत को बड़ा ही गुस्सा आता है। प्यास जैसे ही नहाने के लिए जाती है तो भूत घर का सारा काम चुटकियों में कर देता है। ये सब देखकर चेरी बहुत ही हैरान हो जाती है और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। चेरी भूत को धन्यवाद करती है। इतने में ही प्यास नहा कर आ जाती है। जब प्यास नहा कर आती है तो देखती है कि घर का सारा काम हो चुका था और खाना भी बन चुका था। ये सब देखकर प्यास को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी चेरी ने घर का सारा काम कैसे कर लिया। अरे मैं तो तुझे ऐसे ही चुड़ैल बुलाती हूँ, क्या तू सच में चुड़ैल है क्या? इतनी जल्दी तूने घर का सारा काम कैसे कर लिया? तू मुझे सच सच बता, कहीं तूने कोई जादू टोना तो नहीं किया है ना? मम्मी जी, मैंने तो घर का सारा काम कर लिया है, क्या अब मैं होली खेल सकती हूँ? नहीं, एक बार मैंने तुझे मना किया है ना, होली खेलने से तू होली नहीं खेल सकती। देख, अभी घर में मेहमान आते ही होंगे। चेरी अपने सास की बात सुनकर काफी उदास हो जाती है। चेरी तुम उदास मत हो, तुम इस बार होली जरूर खेलोगी, यह मेरा वादा है। इतने में ही प्यास के घर पड़ोसी और रिश्तेदार होली खेलने के लिए आते हैं और वो सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। जैसे ही प्यास पड़ोसी को रंग और गुलाल लगाने के लिए आती है तो भूत अपने जादू से प्यास को गिरा देता है, जिसकी वजह से प्यास का पैर टूट जाता है। हाय रे, मेरा पैर टूट गया, अब मैं होली कैसे खेलूंगी? मर गई रे, पैर भी आज ही टूटना था, यह क्या हो गया मेरे साथ? कि तभी चेरी प्यास के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है और प्यास के पैर में मरहम पट्टी करने लगती है। चेरी प्यास की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। ये सब देखकर प्यास रोने लगती है। अब प्यास को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो, मुझे माफ कर दो चेरी। आप तो मेरी माँ हो और आप मुझे डांट सकती हो और आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। तभी प्यास का पति और उसके घर आए सभी रिश्तेदार प्यास से कहते हैं, देखा आपने तो कभी भी चेरी की कदर ही नहीं की। हाँ प्यास, इसने हमेशा तुझे अपनी माँ समझा और तूने इसे नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे माफ कर दो चेरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हो, आपको माफी मांगते हुए मैं नहीं देख सकती। तू होली खेलना चाहती थी ना, तो जा, तू होली खेल सकती है। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खेलनी होली, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। मैंने तुझे कहा ना कि जा तू होली खेल। चेरी बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, मेरे साथ कोई और भी है, वो भी मेरे साथ होली खेलना चाहता है। अगर आप कहो तो मैं उसे बुला लूं। हाँ हाँ बुला लो, तुम जिसे चाहे उसे होली खेलने के लिए बुला सकती हो। और फिर चेरी भूत को बुलाती है। भूत को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। भू 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 भूत, ये तो बहुत है। तुम सब मुझसे डरो नहीं, मैं तुम सबको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कि तभी चेरी भूत के बारे में सभी लोगों को बताती है। इसे भी होली खेलना अच्छा लगता है,
ये भी हमारे साथ होली खेलना चाहता है, इसे भी हमारे साथ होली खेले दो ना माँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तू कह रही है तो इसे भी हम अपने साथ होली जरूर खेलने देंगे। और फिर सभी लोग एक दूसरे के साथ होली खेलने लगते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।